नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हाल ही में वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए 2023 में ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम 2023 में जो भी महत्वपूर्ण ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं और भारत का ऑस्कर पुरस्कारों में क्या इतिहास रहा है, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑस्कर पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इन्हीं को हम लोग अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो परीक्षा में चाहे आपसे ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा जाए या अकादमी अवार्ड से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, दोनों का ही मतलब एक है। इन पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली बार इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1929 में किया गया था, यानी कि 1929 में पहली बार ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे। कौन देता है ये पुरस्कार? तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और अगर हम लोग ऑस्कर पुरस्कारों की बात करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र का ये आपका सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब बात करते हैं 2023 में जो ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि ऑस्कर पुरस्कारों के लिए ये जो समारोह होता है वो हर साल अमेरिका के लॉस एंजल्स के यूनियन स्टेशन और डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? यूनियन स्टेशन और डॉल्बी थिएटर में इन पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है। बात करते हैं 2023 के पुरस्कारों की, तो इस साल सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नामक फिल्म को दिया गया। इस फिल्म ने टोटल 7 पुरस्कार जीते हैं। वहीं पर अगर सबसे ज़्यादा हम लोग नॉमिनेशन की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम की जो फिल्म है ये आपकी टोटल 11 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। कितनी? टोटल 11 कैटेगरी में ये फिल्म नॉमिनेट की गई थी। अब सबसे पहले हम लोग भारत के जो भी 2 अवार्ड इस साल दिए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में हमारे देश भारत ने कुल 2 पुरस्कार जीते हैं। कौन कौन से पुरस्कार हैं? तो पहला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार, और ये किसको मिला है? तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, नाटू नाटू नाम का सॉन्ग जो कि RRR नाम की मूवी का है, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया। वहीं पर अगर हम लोग बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो हमारे भारत की द एलिफेंट विस्पर्स नाम की जो फिल्म है इसने बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में पुरस्कार जीता है। एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आपका है बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी का पुरस्कार। और इस श्रेणी के लिए हमारे भारत की गुजराती भाषा में बनाई गई एक फिल्म है जिसका नाम है छिल्लो शो, इंग्लिश में इसका नाम है लास्ट फिल्म शो। इस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि ये पुरस्कार नहीं जीत पाई है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में हमारे भारत की तरफ से जिस फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया था इसका नाम है छिल्लो शो। ये आपके गुजराती भाषा की एक फिल्म है और इसको निर्देशित किया है पैन नलिन ने। तो डायरेक्टर का नाम भी पूछा जाता है, पैन नलिन इस मूवी के डायरेक्टर हैं। अब बात करेंगे हम लोग ये जो हमारा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, RRR मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसको ये पुरस्कार दिया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा नाटू नाटू सॉन्ग है RRR मूवी का, तो इस प्रकार से RRR मूवी तीसरी हमारी विदेशी भाषा की फिल्म बन गई है जिसके किसी गाने ने इस पुरस्कार को जीता है। यानी कि किसी अन्य फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म में इससे पहले 2 बार किसी सॉन्ग को पुरस्कार मिला था, तो ये तीसरा मौका था
कि जब हमारे भारत की नाटू नाटू सॉन्ग को ये पुरस्कार दिया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार को जीतने वाले RRR फिल्म भारत और एशिया की पहली फिल्म बन गई है। यानी कि इससे पहले कोई भी ऐसी फिल्म नहीं थी जिसके सॉन्ग को ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया हो। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि ये जो हमारा नाटू नाटू सॉन्ग है, इससे पहले ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीत चुका है। कौन सा? गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी ये जीत चुका है। अब बात करते हैं जो हमारी बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, यानी कि द एलिफेंट विस्पर्स। इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसके डायरेक्टर हैं कार्तिकी गोंजाल्विस। क्या नाम है? कार्तिकी गोंजाल्विस इसका नाम है। प्रोड्यूसर में एक नाम आपको ध्यान रखना है गुनीत मोंगा का। जिन्होंने इस पुरस्कार को रिसीव किया तो उनका नाम है गुनीत मोंगा। बात करते हैं इस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की। तो ये जो हमारी फिल्म है, ये एक भारतीय दंपत्ति, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारतीय दंपत्ति है और इनका किस प्रकार से रिलेशन रहा है एक बेबी एलिफेंट के साथ में, उसके ऊपर ये फिल्म आधारित है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ये जो पुरस्कार है वो हमारे भारत की द एलिफेंट विस्पर्स नाम की फिल्म को दिया गया है। अब हम लोग ऑस्कर पुरस्कारों के जो 6 सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर की, यानी कि जो आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। तो ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये जो आपकी फिल्म है इसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। कौन है इसके निर्देशक? तो 2 आपके डेनियल हैं, जिनमें से एक का नाम है डेनियल क्वान और दूसरे हैं डेनियल स्कैनल्ड। क्या नाम है? डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनल्ड। इनके द्वारा निर्देशित मूवी है जिसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की। तो ये जो पुरस्कार है ये भी मिला है डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनल्ड को। कौन है? तो यहाँ पर आप इन दोनों को देख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने ऊपर बात की कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम की जो फिल्म है उसके डायरेक्टर हैं ये दोनों, और इन्हीं को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की। तो आपको ये याद रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। किसे? ब्रेंडन फ्रेजर को ये पुरस्कार दिया गया। किस फिल्म के लिए मिला है? तो पिछले साल एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम द व्हेल है, और इसी मूवी में इनके किरदार के लिए इनको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। नाम इनका है ब्रेंडन फ्रेजर। फिर हम लोग बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखेंगे, मलेशिया की एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है मिशेल एओ। क्या नाम है? मिशेल एओ इनका नाम है, और इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। फिल्म कौन सी है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम की जो मूवी है उसमें इन्होंने अपना किरदार निभाया था, और इसी मूवी में इनके किरदार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और इसी के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया है। ये आपके एशिया की पहली अभिनेत्री बन गई हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार की, जो कि हमारा है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड। तो ये जो पुरस्कार है वो जर्मनी की ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट नाम की फिल्म को दिया गया। किस फिल्म को? ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट। तो ये आपके जर्मनी की एक फिल्म है, और इसका निर्देशन किया है एडवर्ड बर्गर ने। किसने? एडवर्ड बर्गर ने इसका निर्देशन किया है, और ये आपकी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म यहाँ पर रही है। आखिरी जो आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये है
बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का। और ये जो पुरस्कार है वह भी एक बार फिर दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम की फिल्म को। डायरेक्टर का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, डेनियल क्वान और डेनियल स्कर्नट इसके डायरेक्टर हैं। और इन्हीं को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2023 के ऑस्कर पुरस्कारों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको डिस्कस कर लिया है। अब आइए हमारे भारत का ऑस्कर पुरस्कारों में क्या इतिहास रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक पोस्टर देख रहे होंगे जो कि मदर इंडिया नाम की फिल्म का है। आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमारे भारत की तरफ से कुल ऐसी 3 ही फिल्में हैं जो कि ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हैं। शॉर्टलिस्ट तो आपकी बहुत सारी मूवी हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम लोग फाइनल नॉमिनेशन की बात करते हैं तो केवल ऐसी 3 ही फिल्में हैं जो कि आपके भारत की नॉमिनेट यहाँ पर हुई हैं। पहली फिल्म कौन सी है? तो पहली फिल्म का नाम है मदर इंडिया। मदर इंडिया शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, हमारे महबूब खान साहब ने इसको निर्देशित किया है। और ये जो आपकी फिल्म है वो 30वें ऑस्कर पुरस्कार 1957 में भारत की तरफ से नॉमिनेट की गई थी। अगली जो हमारी फिल्म है इसका नाम है सलाम बॉम्बे। तो यहाँ पर आप इसका पोस्टर देख सकते हैं। 1988 में जो आपके 61वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे वहाँ पर सलाम बॉम्बे नाम की फिल्म नॉमिनेट हुई थी। और इस प्रकार से ये भारत की दूसरी फिल्म है जो कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। निर्देशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मीरा नायर ने। अगली और इस कैटेगरी में आखिरी जो फिल्म है इस फिल्म का नाम है लगान। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2001 में जो 74वें ऑस्कर पुरस्कार दिए गए थे उसमें लगान फिल्म को नॉमिनेट किया गया था। और ये हमारे भारत की तीसरी फिल्म है जो कि ऑस्कर पुरस्कारों में नॉमिनेट की गई है। निर्देशक की अगर हम लोग बात करते हैं तो आशुतोष गोवारिकर इस फिल्म के निर्देशक रहे थे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमारे भारत की सिर्फ 3 ही ऐसे फिल्म हैं जो कि ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हैं। अब बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर जो हमारे भारतीयों ने ऑस्कर पुरस्कार जीता है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है हमारी भानु अथैया जी का। 1983 में गांधी नाम की फिल्म में भानु अथैया जी को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। और इस प्रकार से ये न केवल ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं बल्कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। गांधी मूवी के बारे में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रिचर्ड एटनबारो ने। किसने? रिचर्ड एटनबारो ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिर बात करते हैं हमारे लेजेंड सत्यजीत रे साहब की। तो सत्यजीत रे साहब का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ये हमारे एक भारतीय फिल्म निर्देशक रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि 1992 में मरणोपरांत इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि एकमात्र भारतीय जिनको ऑस्कर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, नाम उनका है सत्यजीत रे। फिर हम लोग बात करते हैं AR रहमान साहब की। तो इनके बारे में भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने आपके 2 ऑस्कर पुरस्कारों को जीता है। वर्ष 2009 में जो आपके 81वें अकादमी पुरस्कार दिए गए थे उसमें AR रहमान साहब ने स्लम डॉग मिलेनियर नाम की जो फिल्म है उसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इस कैटेगरी में और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर इन 2 कैटेगरी में पुरस्कार जीते थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले AR रहमान साहब इकलौते भारतीय हैं। स्लम डॉग मिलेनियर नाम की फिल्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस फिल्म का निर्देशन किया था डैनी बॉयल ने। किसने?
डैनी बॉयल ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुलजार साहब ने ये जो आपका सॉन्ग था जय हो, इसके लिरिक्स को लिखा था, तो इनको भी ऑस्कर पुरस्कार दिया जा चुका है। फिर हम लोग बात करते हैं 2009 की ही। इसमें हमारे जो रसूल पुखटी साहब हैं, जो कि एक साउंड इंजीनियर हैं, इनको भी बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए पुरस्कार मिला था। कई लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, रसूल पुखटी इनका नाम है और इनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए आपके ऑस्कर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑस्कर पुरस्कार 2023 और ऑस्कर पुरस्कारों में भारत का जो इतिहास रहा है, उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।